हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 4 प्लानिंग। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस और डीमेरिट्स ऑफ प्लानिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल है मैनेजमेंट का, ये फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, लेकिन फिर भी ये सॉल्यूशन नहीं है सारी प्रॉब्लम्स का जो कि ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है एंड दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। और ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. There might be unforeseen events and other changes, rise in cost and prices, environmental changes, government interference, legal regulations, और ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस प्लान्स को अफेक्ट करती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. एंड दैट टाइम वी हैव टू मॉडिफाई अवर प्लान्स. बट स्टिल समटाइम्स इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लिमिटेशन इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लान्स बनाती है, इन दोज प्लान्स इट डिसाइड्स अबाउट दी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो ऑर्गेनाइजेशन को अटेन करने हैं. उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किए जाते हैं. And these objectives are basically to be achieved within a specified time period. तो ये जो plans decide कर लिए organization ने, managers जो हैं of the organization, they are not in a position to change these plans at any cost, and they strictly follow these formulated plans irrespective of the changes in the environment. और इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिजिडिटी आ जाती है, इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, और इस रिजिडिटी की वजह से कॉस्ट जो है दैट बेसिकली इंक्रीजेस. एंड जब हमारी सिचुएशन चेंज हो रही है तो ये जो हमारे प्री डिसाइडेड प्लान्स हैं ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देते ऑर्गेनाइजेशन में. दे ऑल्सो बेसिकली discourage the managers from taking any initiative and to show their creativity in their work. So that is why this is one of the limitation of planning. Second limitation is planning may not work in dynamic environment. जैसे कि हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है, और बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा डायनेमिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो व्हेन चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट, these changes have to be adapted in the organization also. और ये हम कैसे अडाप्ट कर सकते हैं? बाय मेकिंग चेंजेस इन अवर प्लान्स. हमें अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ेगा. एंड वी नो दीज चेंजेस माइट बी इन अवर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट. बट कई बार क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम फोकस कर पाएँ फ्यूचर चेंजेस जो कि हमारे इन्वायरमेंट में हो सकते हैं. एंड इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट to forecast these future changes accurately in the organization. तो इसीलिए जो हमारे प्लान्स हैं जो हम फ्यूचर के लिए बना रहे हैं दे मे फेल अगर ये चेंजेस हमारी इन्वायरमेंट में फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं. और ये चेंजेस क्या हो सकते हैं? हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो मॉडिफाई हो सकती हैं, जैसे कि हमारे टैक्स रेट्स में चेंजेस आते हैं, बैंक रेट्स में चेंजेस आते हैं. पॉलिटिकल कंडीशंस जो है कंट्री की वो हो सकता है वो स्टेबल ना हो फ्यूचर में. There might be natural calamity like flood or earthquake etc. तो ये जो हमारे चेंजेस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर ये फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं तो जो भी हम प्लान्स बना रहे हैं वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि प्लान्स जो हैं चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में सक्सेस नहीं अटेन करते. दैट इज़ वाई दे यूजुअली फेल इन चेंज्ड सिचुएशंस. थर्ड लिमिटेशन इज़ प्लानिंग जो है इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. प्लानिंग जो है बेसिकली इट इज़ परफॉर्म बाय टॉप मैनेजमेंट, और जो हमारे रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं दे आर बेसिकली रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दीज प्लान्स. जैसे कि हमारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट है या दूसरे जो मेंबर्स हैं दे आर नॉट अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द प्लान्स, और ना उनको कोई पावर दी जाती है कि वो अपने अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन के अकॉर्डिंगली एक्ट करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. तो बेसिकली जो प्लानिंग है वो उनकी क्रिएटिविटी और इनिशिएटिवनेस को रिड्यूस कर रही है. तो दैट इज़ वाई जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है या जो हमारे दूसरे मेंबर्स हैं दे स्टॉप गिविंग देयर सजेशंस, और सिर्फ वो जो भी हम उनको ऑर्डर्स दे रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं, एंड दे डू नॉट इवन अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट प्लान्स. तो बेसिकली प्लानिंग क्या कर रही है, वो हमारी मेंबर्स की, हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट की क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर रही है. Fourth limitation is planning involves huge cost.
प्लानिंग जो है एक ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व करती है. इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि इसको हम एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कहते हैं और कंपनीज़ को जो है हायर करना पड़ता है प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को फॉर मेकिंग प्लान्स. और ये जो एक्सपर्ट्स हैं जो प्लानिंग प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, इनको सैलरी देनी पड़ती है कंपनी को. एंड along with that कंपनी स्पेंड करती है लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू कलेक्ट accurate facts and figures for the various alternatives जो कि अवेलेबल हैं टू अटेन दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग एक कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस है. और अगर प्लानिंग के बेनिफिट्स वो कॉस्ट से ज़्यादा नहीं हैं, यानी कि कॉस्ट इज़ मोर देन द बेनिफिट्स, तो एट दैट टाइम जो हमारे प्लान्स हैं वो हमें नहीं कैरी करने चाहिए. बिकॉज कॉस्ट अगर ज़्यादा है हमारे बेनिफिट से, तो इट इज़ यूजलेस टू मेक प्लान्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसीलिए जो प्लानिंग है दिस बेसिकली इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट एंड वी मस्ट कंसिडर दिस इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बेनिफिट शुड बी मोर देन द कॉस्ट, तभी प्लान्स बनाना हमारे लिए एप्रोप्रिएट है. फिफ्थ इज़ प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि जब हम प्लान्स बनाते हैं हमें बहुत टाइम लग जाता है कि हम एवेल्युएट करें ऑल्टरनेटिव्स जो कि एक ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं. उन ऑल्टरनेटिव्स के हम प्रोज एंड कॉन्स वे करते हैं, देन वी सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स दैट आर अवेलेबल फॉर अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव. तो इसमें हमारा बहुत टाइम स्पेंड हो जाता है. वी ऑल्सो स्पेंड मोर टाइम इन डेवलपिंग अवर प्लानिंग प्राइमिसेस, जिन्हें हम एजम्पशंस कहते हैं, क्योंकि फ्यूचर के लिए जब आप प्लान्स बनाते हैं तो आपको कुछ एजम्पशंस करनी पड़ती हैं. एंड दीज एजम्पशंस आर योर प्लानिंग प्राइमिसेस. तो उसमें भी हमें बहुत टाइम लगता है टू डेवलप दोज प्राइमिसेस. एंड वी आर लेफ्ट विद वेरी लेस टाइम टू परफॉर्म एक्शंस फॉर अवर प्लान्स, यानी कि हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम कम मिलता है. एंड दैट इज़ वाई जो प्लानिंग है हम इसको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस मानते हैं. टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस में हमारी सिर्फ दो चीज़ें हमें बतानी हैं. एक तो जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं इनको इवैल्यूएट करने में, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है. दूसरा हमने बताया कि जो हम फ्यूचर की एजम्पशंस कर रहे हैं वो भी बनाने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है. एंड दैट इज़ वाई प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. And the last point in internal limitation of planning is planning does not give guarantee success. अब प्लानिंग जो है एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट कर देता है इन द माइंड्स ऑफ द मैनेजर्स, और ड्यू टू दिस देयर माइट बी फेलियर ऑफ प्लान्स. क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स हैं उन्हें लगता है कि जो हमारे प्री टेस्टेड प्लान्स थे वो उन पे रिलाई करेंगे तो उनको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि इन प्लान्स की वजह से उन्होंने पास्ट में सक्सेस पाया. एंड दैट इज़ वाई दे वांट टू फॉलो दोज प्लान्स इन फ्यूचर ऑल्सो. बट ज़रूरी नहीं है जो हमारी फ्यूचर में हमारी सिचुएशंस हैं वो सेम हो जो हमने पास्ट में देखी थी. तो एट दैट टाइम जो हमारे प्री टेस्टेड प्लान्स थे वो भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, फ्यूचर में भी चेंजेस होते रहते हैं. और अगर हम उन चेंज सिचुएशन में अपने पुराने प्लान्स का यूज़ करेंगे तो वो प्लान्स हमारे फेल हो जाएंगे. एंड इट इज़ नॉट इसेंशियल कि हमारे जो प्लान्स है वो हमें सक्सेस दें इन फ्यूचर ऑल्सो. सो दैट इज़ वाई वी से प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. Also have certain external limitations. The first external limitation is natural calamities. जो हमारे नेचुरल इवेंट्स है जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, फैमिन एक्सेट्रा, इनकी वजह से भी हमारी जो प्लानिंग है दैट मे फेल इन फ्यूचर. सेकेंड एक्सटर्नल लिमिटेशन जो है दैट इज़ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़. मैनेजर्स का कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे. जो चेंजेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे हुए थे, हमारे टैक्सेशन पॉलिसीज़ में चेंजेस आ जाते हैं, बैंक रेट्स चेंज हो जाते हैं, तो इन सब की वजह से जो हमारे प्लान्स हैं दे मे फेल. थर्ड एक्सटर्नल लिमिटेशन इज़ चेंज इन फैशन, टेस्ट एक्सेट्रा. जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं हमारे फैशन में, टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, इनकी वजह से भी जो हमारे सेल्स के फोरकास्ट हैं कंपनी के दे में बी अफेक्टेड. जैसे कि जब डिमांड ऑफ फॉर रेडीमेड गारमेंट्स इंक्रीज़ हुई, एट दैट टाइम जो टेलर्स का बिजनेस था दैट वाज अफेक्टेड वेरी मच. सो जो भी टेस्ट में या फैशन में चेंज आ रहा है दैट ऑल्सो लीड्स टू फेलियर ऑफ प्लान्स.
नेक्स्ट एक्सटर्नल लिमिटेशन इज़ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जैसे कि हम जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ बीइंग चेंज रैपिडली, और जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो जो हमारी प्लान्स की इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है, बिकॉज वी हैव टू अडेप्ट अवर प्लान्स अकॉर्डिंग टू द चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। लास्ट एक्सटर्नल लिमिटेशन जो है वो हमारी स्ट्रैटेजीज़ ऑफ कॉम्पिटिटर्स। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज कर देते हैं। दे विल चेंज देयर पॉलिसी ऑफ प्राइसिंग। सो अगर मैनेजर्स ने वो चेंज एक्सपेक्ट नहीं किया कॉम्पिटिटर्स का एंड दे हैव मेड देयर प्लान्स इन अदर वे राउंड, तो जो प्लानिंग है एट दैट टाइम इट मे फील, बिकॉज जो कॉम्पिटिटर्स स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं, मैनेजर्स ने अपनी प्लान्स में उन strategies को consider नहीं किया. That is why the plans made by the managers may fail in future. That's all for today. Thank you.